कहानी सुख दुख की परछाई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुख दुख की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें जीवन के असली मायने समझाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन हर छोटी बात पर दुखी हो जाता। जब बारिश होती तो उसे चिंता होती कि फसल बर्बाद हो जाएगी, और जब धूप निकलती तो उसे डर होता कि खेत सूख जाएंगे। हर स्थिति में उसे कुछ न कुछ परेशानी दिखती। एक दिन अर्जुन ने थक हार कर गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति संत रघुनाथ जी से जाकर पूछा, गुरु जी, मेरी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन सुख मेरे पास टिकता ही नहीं। ऐसा क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे मुझसे मिलो। तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा। संत रघुनाथ वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर अपने साथ रखो, लेकिन याद रखना, अगर दीपक बुझा तो तुम दुखी हो जाओगे, और अगर जलता रहा तो तुम्हें सुख मिलेगा। अर्जुन दीपक लेकर चलने लगा। वह दीपक को बचाने के लिए बहुत सतर्क हो गया। जब हवा चलती तो वह उसे अपने हाथों से ढक लेता। जब पानी के छींटे पड़ते तो वह जल्दी से उसे पोंछ लेता। दीपक को जलाए रखने की चिंता में अर्जुन को समय का पता ही नहीं चला। शाम को वह थका मांदा वापस संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया, लेकिन इस चिंता में मैं कुछ और नहीं सोच पाया। संत मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। ये दीपक तुम्हारी जिंदगी है। सुख दुख इस दीपक की लौ की तरह हैं। अगर तुम हर छोटी बात की चिंता करोगे तो अपनी जिंदगी के असली आनंद को भूल जाओगे। उन्होंने आगे कहा, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम दुख से डरोगे तो सुख का आनंद नहीं ले पाओगे। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे। तुम्हें अपनी जिंदगी की लौ जलाए रखनी है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन ने संत की बात समझ ली। उसने उस दिन से हर परिस्थिति को स्वीकार करना और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू कर दिया। कहानी खुशियों की तलाश। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक प्यारा परिवार, अच्छे दोस्त और खाने के लिए पर्याप्त खाना। फिर भी वह हमेशा उदास और चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन राहुल ने अपनी दादी से पूछा, दादी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें खुशियों की तलाश अपने अंदर करनी होगी। तुम्हें इसके लिए 3 काम करने होंगे। राहुल ने जिज्ञासा से पूछा, क्या काम दादी? पहला सबक, आभार व्यक्त करो। दादी ने कहा, हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास हैं। जब तुम अपनी ब्लेसिंग्स गिनोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। राहुल ने अगले दिन से यही करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह स्वस्थ है, उसका परिवार उसके साथ है और उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ये सोचकर उसका मन हल्का हो गया। दूसरा सबक, दूसरों की मदद करो। एक दिन दादी ने राहुल को एक पुराने पड़ोसी के घर भेजा। वह बहुत बीमार थे और अकेले रहते थे। राहुल ने उनके लिए खाना बनाया, घर की सफाई की और उनके साथ समय बिताया। वापस आकर उसने दादी से कहा, दादी, आज पहली बार मुझे सच में खुशी महसूस हुई। दादी मुस्कुराई और बोली, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी परेशानियों को भूल जाते हो। यही सच्ची खुशी है। तीसरा सबक, अपने सपनों को जियो। राहुल को हमेशा से चित्रकारी का शौक था, लेकिन वह सोचता था कि यह समय की बर्बादी है। दादी ने उसे कहा, जो तुम्हें पसंद है वही तुम्हारी आत्मा को सुकून देता है। अपने शौक को जियो, ये तुम्हें खुशी देगा। राहुल ने चित्रकारी शुरू की। जब उसने अपने पहले चित्र को पूरा किया तो उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। नतीजा, धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदल गई। उसने आभार व्यक्त करना, दूसरों की मदद करना और अपने सपनों को जीना सीख लिया। उसकी परेशानियां कहीं गायब हो गईं। दादी ने उससे कहा, बेटा, खुश रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। खुशियां तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने और महसूस करने का नजरिया चाहिए। राहुल ने जवाब दिया, दादी, आपने सही कहा। खुशियां बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। हमें बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। संदेश, खुश रहने के लिए 1. आभार व्यक्त करो। 2. दूसरों की मदद करो। 3. अपने सपनों और शौक को जियो। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें हमें रोकने मत दो।
हर दिन को एक नया अवसर समझकर जियो और खुशियों को गले लगाओ। संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जब हम दुख को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो सुख का आनंद भी दोगुना हो जाता है। हमें अपनी जिंदगी की लौ को जलाए रखना है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हर दिन को एक नया अवसर मानो और अपने जीवन में खुशी और संतोष के दीपक को जलाए रखो। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यार अपने परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।